दोस्तों, दशहरे का दिन था। पूरे हिंदुस्तान में रावण को जलाया जा रहा था, पटाखेबाजी चल रही थी और इसी दौरान मुंबई में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। मुंबई में एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन था जिसका नाम था बाबा सिद्दीकी। जब पटाखे फोड़े जा रहे थे, पटाखेबाजी हो रही थी, उसी वक्त 3 लोग कहीं बाबा सिद्दीकी के पास आए और उन्होंने बाबा सिद्दीकी को मार दी। बताया जाता है कि बाबा को 3 गोलियां लगी थी और वो वहीं मर गया था। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये आदमी मर चुका है। अब हंगामा मचने की वजह यह है कि बाबा बहुत ही क्लोज फ्रेंड था SRK और सलमान का, तो जाहिर सी बात है मीडिया में छाया रहता था। वो कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता था कि न्यूज में बना रहता था। अब डिस्कशन ये चल रहा है कि भाई किसी ने बाबा के साथ ऐसा क्यों किया, बाबा को खत्म क्यों किया गया। मैं आपको ये बता दूं कि 2013 में बाबा का डी कंपनी के साथ कुछ झगड़ा हो गया था। डी कंपनी ने 2013 में बाबा को धमकी दी थी। बाबा ने ऑफिशियली मुंबई पुलिस में एक कंप्लेंट की थी और उसके बाद मुंबई पुलिस ने बाबा को सिक्योरिटी दे दी थी। यानी कि यह बात तकरीबन 10 साल पहले की है। झगड़ा यह था कि बाबा ने किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ था और उस प्रॉपर्टी को डी कंपनी के लोग अपना बता रहे थे और बाबा को उस प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए कह रहे थे। बाबा ने छोड़ने से मना कर दिया था। बस इतना सा ही झगड़ा था। मैं आपको ये बता दूं कि बाबा पर ऐसे कई बार इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ईडी और सीबीआई ने 500 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया हुआ है बाबा सिद्दीकी के खिलाफ। कितना भाई साहब? 500 CR। ईडी का यह कहना है कि बाबा ने 500 CR इंडिया से बाहर भेजा है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा के पास कितना पैसा होगा कि उसके पास 500 करोड़ रुपए बाहर भेजने के लिए थे। तो अगर किसी एक आदमी ने 500 CR देश से बाहर भेजा है, यह मुझे नहीं पता भेजा है कि नहीं भेजा, यह तो ईडी कह रही है। तो अगर किसी आदमी के पास 500 CR बाहर भेजने के लिए हैं, तो आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि उसके पास इंडिया में कम से कम 5000 करोड़ रुपए होंगे। अब अगर मैं आपको ये बताने जाऊंगा कि 5000 करोड़ रुपए कहां से आए होंगे तो ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि बाबा सिद्दीकी का फादर घड़ियां रिपेयर करता था बांद्रा में ही। यानी कि एक घड़ी रिपेयर करने वाले का बेटा था बाबा सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी ने कुछ ही सालों में इतनी दौलत इकट्ठा कर ली थी। अब जाहिर सी बात है, जब कुछ ही सालों में एक आदमी ने इतनी भारी दौलत जमा कर ली थी तो कुछ ना कुछ तो हैंकी पैंकी की होगी और जब कुछ हैंकी पैंकी की होगी तो बहुत सारे लोग दुश्मन भी होंगे और कुछ बहुत बड़े लोग भी दुश्मन होंगे। तो अब मुंबई क्राइम ब्रांच छानबीन कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि भाई वो क्या वजह थी जिसकी वजह से बाबा को खत्म किया गया। कौन वो इतना बड़ा दुश्मन था जिसने बाबा को खत्म कर दिया है। कुछ खबरों के मुताबिक ऐसा भी बताया जा रहा है कि बिश्नोई ने यह कबूल कर लिया है कि बिश्नोई ने ही बाबा को खत्म किया है और उसकी वजह यह है कि वो सलमान का दोस्त है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई हो सकती है। अगर कोई किसी का दोस्त है तो इसकी वजह से कोई किसी को खत्म कर देगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ है शायद वो किसी प्रॉपर्टी को लेकर ही हुआ है, क्योंकि बाबा के पास ऐसी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जिनके झगड़े चल रहे हैं। लेकिन अगर बिश्नोई ने कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उसने कबूला है कि भाई हाँ हमने ही बाबा को खत्म किया है, तो बिश्नोई को अरेस्ट कर लेना चाहिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने। बट ऐसा हो नहीं सकता। भले ही ये केस सीबीआई के पास हो, क्राइम ब्रांच के पास हो या पुलिस के पास हो, हिंदुस्तान की कोई भी एजेंसी या कोई भी पुलिस बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर सकती। बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और होम मिनिस्ट्री का यह ऑर्डर है कि हिंदुस्तान की कोई भी एजेंसी या किसी भी प्रदेश की पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर सकती। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई होम मिनिस्ट्री ने ऐसा ऑर्डर क्यों किया हुआ है। उसकी वजह यह है, होम मिनिस्ट्री ऐसा मानती है कि जो बिश्नोई है वो बेचारा बहुत शरीफ लड़का है, लोग उसका खामखाई यहां वहां नाम लेते रहते हैं पब्लिसिटी के लिए, तो उसको हरेस नहीं किया जाना चाहिए। उसको साबरमती जेल में राजा की तरह रहने दिया जाना चाहिए। उसको जिसको कॉल करनी है कर लेनी चाहिए, जो खाना है खा लेना चाहिए, मतलब उसकी जिंदगी ऐश में कटनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। अब बताइए, एक आम आदमी की समझ में यह कैसे आ सकता है
कि ये क्या है। एक कहावत है कि पॉलिटिक्स वहां से शुरू होती है जहां आम आदमी की सोच खत्म होती है। तो ये ऑर्डर भी एक ऐसा ऑर्डर है जो आम आदमी की समझ में नहीं आ सकता कि इसकी वजह क्या है। सत्यमेव जयते।